देखो एक बात में मुझे याद है, मैं कहता हूं आपको। हमारे मधुपुरी में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भागवत भवन बन रहा था उस काल में। अब तो बन चुका है। प्रवेश करते ही दाहिने साइड में सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आप जाओगे। हम लोग बालक थे उस काल, मध्यमा में पढ़ते थे, तो बन रहा था। और परम पूज्य ब्रह्मलीन संत स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज उस कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के अध्यक्ष थे। तो पूज्यपाद महाराज श्री की अध्यक्षता थी। यज्ञ हो रहा था, विद्यार्थी तो थे ही, कर्मकांड में भी बैठे थे हम लोग, अनुष्ठान में भी थे, बैठे थे। तो बहुत अच्छा, बड़ा शांत बात, बड़ा आनंद हो रहा था। भागवत भवन बन गया था। तो पूज्यपाद महाराज श्री के साथ में बाल्यकाल तो था ही, जाते आते थे। तो कई हम विद्यार्थियों से महाराज जी ने कहा कि इस भागवत भवन के द्वार पे भागवत का एक श्लोक लिखना है। तो कोई बढ़िया सा भागवत का श्लोक छांटो, सब विद्यार्थियों से कहा छांटो, ढूंढो कोई सुंदर भागवत भवन के द्वार पे लिखने लायक कोई श्लोक ढूंढो। अब हम लोग बच्चे तो थे ही, तो छांटने लगे। भगवान के बड़े सुंदर सुंदर सौंदर्य वर्णन, बड़ा सुंदर ध्यान भगवान का, भक्तों के लक्ष्य, सब बहुत ढूंढे, बहुत तरह के श्लोक ढूंढे। और जितने ले जाए महाराज जी सबको ये ठीक नहीं, ये सब ना कर दें। एक हफ्ते में दुखी हो गए सब। तो मैंने महाराज जी को कहा, मैंने कहा महाराज जी अब हम तो थक गए। तो महाराज जी ने कहा कि चलो हम ही देखेंगे। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद का 18वां अध्याय, उसमें प्रहलाद जी की स्तुति है, भले देख लो चाहो तो। स्कंद संख्या 5, अध्याय 18, और प्रहलाद जी पहला श्लोक बोल रहे हैं। क्या है बोलो? स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मिला? हाँ, 18वें अध्याय का 9वां है, देख लो, मिल गया। ये श्लोक महाराज जी ने छांटा, और आज भी वहां भागवत भवन के द्वार पे यही लिख रहा है, कभी जाके पढ़ लेना। अब जब ये श्लोक ये लिखा जाएगा, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हम जरा थोड़ा मुंह लगे थे महाराज जी के, गुरु जी की कृपा से। तो हमने कहा महाराज जी आप यदि आज्ञा करें तो हम एक बात पूछ लें। तो मुस्कुराए, बड़े आनंद थे। स्वामी जी का नाम अखंड आनंद था ना, महाराज जी आनंद में ही रहते थे, आनंद में। हाँ पूछो, बोलो। विद्यार्थियों से बड़ा प्रेम करते थे। बोलो। महाराज जी बरहा पीडम छोड़ के ठाकुर जी का इतना सुंदर, और खलह प्रसीदताम, इसका प्रथम पंक्ति का अर्थ क्या है? विश्वस्य खल प्रसीदताम, दुनिया भर के दुष्ट प्रसन्न रहे, जितने भी गुंडे, बदमाश, मवाली, आतंकवादी, ये सब राजी खुशी रहे। ये प्रार्थना है इस श्लोक में। महाराज जी भागवत भवन के दरवाजे पर दुष्टों की प्रसन्नता की प्रार्थना, ये तो बात हम लोगों की समझ में, महाराज जी ने लिखी है तो कोई निश्चित कोई प्रयोजन होगा। स्वामी जी कोई बिना प्रयोजन के ऐसे तो संभव ही नहीं है, कहीं नहीं सकते। पर हम लोग छोटे थे, हमारी समझ में वो बात नहीं आ रही थी। महाराज जी भगवान को छोड़ के विश्वस्य खला प्रसीदता, ये कौन सी प्रार्थना? तो मुस्कुराए, बच्चे हो। फिर का अच्छा एक बात बताओ, दुष्ट यदि नाराज हो जाएं, गुंडे मवाली यदि बिगड़ जाएं, आतंकवादी यदि क्रोध में आ जाएं, तो किसे मारेंगे?
सज्जनों को ही मारेंगे, निर्दोषों को ही मारेंगे, भले आदमियों को ही मारेंगे। यदि विश्व भर के दुष्ट राजी खुशी रहे तो सज्जन तो बेचारे हर हाल में ही राजी हैं। सज्जन पुरुष कोई थोड़ी लड़ाई झगड़ा अधर्म का काम करते, वो कोई लड़ाई झगड़ा करते थोड़ी घूमते। सज्जन पुरुष तो बेचारा हर हाल में ठीक है, वो तो किसी भी स्थिति में भगवान का भजन कर लेता है। उसे तो भजन करना है, धर्म करना है, वो तो किसी भी तरह कर लेगा बेचारा। तो दुष्ट यदि राजी रहेंगे ना तो साधु पुरुष अपने आप ही सुखी हो जाएंगे, और दुष्ट नाराज हो गए यदि तो साधुओं को ही सताएंगे। स्वभाव उनका ही ऐसा है। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं से। ऐसा करेंगे, भले आदमियों को ही तो सताएंगे। तो हम ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि दुनिया भर के दुष्ट प्रसन्न रहें, भजन अपने आप होता रहेगा। यदि कोई अराजकता नहीं फैलेगी, दुष्ट राजी खुशी रहेंगे, तुलसीदास जी ने भी इनको ही पहले दंडवत किया है। बंदों प्रथम असज्जन चरना, असज्जन चलना। सबसे पहले बोले भैया ये राजी रहें,